हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को असम का यू सेट और वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में बताऊंगा। ये थर्ड वीडियो है मेरा यूजी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड। आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। यूजी एंट्रेंस एंड प्रिपरेशन का भी वीडियो आता रहेगा सभी एग्जाम का। ओके, तो पहले मैं अपलोड दे देता हूँ 2026 या 2025 तक। देखिए 2025 तक क्या हुआ था, एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर जितने भी कोर्सेस है एंड वेटनरी भी उसी के अंदर में था, मतलब एयू सेट के थ्रू ही होता था। एंड वो कहाँ से आता था, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता था। इस बार 2026 से क्या हो सकता है, ये वेटनरी के लिए एंड फिशरी के लिए अलग से नोटिफिकेशन आ सकता है, पर अभी कोई भी एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है। पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि वेटनरी एंड फिशरी के लिए वेटनरी कॉलेज ऑफ खानापारा के वेबसाइट में सारा नोटिफिकेशन आएगा। बीएससी एग्रीकल्चर सारा के लिए आप लोगों को एयू की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। आगे देखते हैं, जब भी सारा अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम होगा। एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम में सारा चीजें होगा। एंड दूसरी बात क्या है, यदि चेंजेस होता है तो कोई ऐसा एग्जाम पैटर्न वगैरह एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस आपका क्या आएगा कि मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आने का चेंजेस होगा, पर बाकी सारा चीजें सेम रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कितना कोर्सेस है एंड कितना सीट कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, डॉक्यूमेंट्स, फीस, नॉर्मल फी एंड हाई फी कैटेगरी। हाई फी भी आप लोग देके आप लोग प्रिपरेशन या पढ़ सकते हो। थोड़ा ज्यादा पैसा देके भी आप लोग एग्रीकल्चर कोर्सेस या वेटनरी कोर्सेस में आप लोग पढ़ पाओगे, उसके बारे में बताऊंगा। क्लास 12 में कितना ग्रेस बेटरमेंट दिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉपर हो तो सर स्कॉलरशिप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेस मिला है एंड बेटरमेंट दिए हो तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ग्रेस वालों को नहीं मिलेगा सीट एंड बेटरमेंट वालों को मिनिमम 4 सब्जेक्ट में आपको बेटरमेंट देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा क्लेरिफिकेशन। पहले आ जाते हैं हम लोग सीट कैपेसिटी एंड कोर्सेज कितना कितना है। जोरहाट, कॉलेज ऑफ जोरहाट में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज ऑफ जोरहाट में 182 सीट है। बीएन कॉलेज ऑफ विश्वनाथ चरियाली, बीएन कॉलेज, उसमें 100 सीट्स है। एससीएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धुबरी में है 60 सीट्स। ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए नॉर्मली में 45 सीट्स है। सेरिकल्चर तितावर में 30 सीट्स है। बीटेक, एमटेक, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के लिए 40 सीट्स है। वो कहाँ पे है, जोरहाट कैंपस में ही है। वो 2025 से ही आया था, पहले नहीं था, है ना। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी साइंस में बीएससी इन कम्युनिटी साइंस जोरहाट में है 55 सीट्स एंड फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के लिए है 31 सीट्स। ये कहाँ पे, जोरहाट में ही है ना। बीएससी इन फिशरी साइंस रोहा में है 50 सीट। उसके बाद आता है वेटनरी। वेटनरी के लिए दो कॉलेज है वेटनरी के लिए। 110 सीट है। कहाँ पे, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खानापारा में है। लखीमपुर में कितना है, 60 सीट्स है। टोटल 170 सीट्स है फॉर वेटनरी के लिए। एंड बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 342 सीट्स है। तो टोटल सारा चीजें मिला के 763 सीट्स हुआ, है ना। ये असम स्टूडेंट के लिए, स्टेट के स्टूडेंट के लिए। बाकी यदि आईसीआर के थ्रू आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूईटी यूजी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देके सीयूईटी से आपको लेना पड़ेगा सेंट्रली। एंड यदि आप लोग वेटनरी लेना चाहते हो तो सेंट्रली तो आपको नीट एग्जाम देके वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आप लोग काउंसलिंग करके आप लोग वेटनरी में एडमिशन ले पाओगे। उसके बाद एचएफसी हाई फी कैटेगरी। हाई फी कैटेगरी क्या है मैं आपको बताऊंगा। हाई फी कैटेगरी में 40 सीट से वो कैसे ले सकते हैं, वो स्टेट स्टूडेंट ही ले पाएंगे जिसमें ज्यादा पैसा देके एडमिशन ले पाएंगे, है ना। एंड एलिजिबिलिटी भी बताएंगे। उसके बाद आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना एलिजिबिलिटी है, कुछ सीट्स वगैरह दिया गया है, एक्स्ट्रा कुछ सीट्स है, रिजर्वेशन, वो सारा देख लेना। एंड आप लोगों को बहुत सारा रिजर्वेशन मिलेगा एयू में। एयू एम्प्लॉय से लेके आप लोगों को बहुत सारा आप लोगों को मिलेगा। रुको मैं दिखाता हूँ, बहुत है। अभी पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, आप लोगों को कैंडिडेट्स मस्ट क्लास 12 पास करना पड़ेगा वन सीटिंग में या बेटरमेंट में। बेटरमेंट में मिनिमम 4 सब्जेक्ट एज पर बोर्ड क्राइटेरिया बताया गया है। ग्रेस मिला है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 1 या 2 सब्जेक्ट में बेटरमेंट दियो तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो, आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट देना पड़ेगा। एंड एज बीएससी कोर्सेज के लिए कितना होना पड़ेगा, मिनिमम 16 ईयर्स होना पड़ेगा। एंड वेटनरी के लिए मिनिमम 17 ईयर्स। बाकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, क्लास 12 का परसेंटेज है। 12 में परसेंटेज कितना होना पड़ेगा, 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोगों को होना पड़ेगा, या बायो के जगह आप लोग एग्रीकल्चर भी होने से हो जाएगा। पर एग्जाम में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बायो का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को जो मिनिमम परसेंटेज है, एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो आप लोगों का 50% होना पड़ेगा। थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा एंड आप लोगों का प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा इंडिविजुअली, है ना। 50% आप लोगों को एग्रीगेट होना पड़ेगा एंड देन आपका
फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए, जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस भी आ गया है ना वही, एंड एससी एसटी के लिए आप लोगों को 50% होना, सॉरी 40% होने से हो जाएगा एससी एसटी के लिए, ये आप लोग देख लो। एससी एसटी के लिए कहाँ पे चला गया ये देखो, 50% एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी एंड यूपीएस एंड कैटेगरी एंड 40% फॉर एग्रीगेट इन एससी एसटी एंड डिफरेंटली एबल, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। एंड और एक चीज है, यदि आप लोग एनआईएस ओपन स्कूल से किए हो तब भी आप लोग एलिजिबल हो, ओपन स्किल से भी आप लोग क्लास 12 के हो तो आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद आप लोगों का एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फी करना पड़ेगा 1500 रुपया। एंड देन एट द टाइम ऑफ आप लोगों को फॉर्म फिलअप, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप लोग स्पोर्ट्स कोटा से हो, वो आप लोगों को स्पोर्ट्स कोटा वगैरह देना पड़ेगा। इन सारा चीज आप लोगों को देके आपको क्या करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग नहीं देने से भी हो जाता है फॉर्म फिलअप के ड्यूरेशन पर, आप लोग काउंसलिंग के टाइम में देना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ये देख लेना, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले गया, मैं आगे बताऊंगा और भी चीजें, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। अब ये था सीट रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन में ये तो नॉर्मल एससी एसटी ओबीसी ये तो हो गया, उसके साथ साथ और क्या है, एयू एम्प्लॉय, रिटायर्ड और डिजीज यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, विक्टिम्स और चाइल्ड ब्रदर सिस्टर ऑफ मार्टियर्स ऑफ असम एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोटा, यदि आपने स्पोर्ट्स वगैरह खेला है, दौड़ा कूदा है, तो उसके लिए भी आप लोगों को यदि सर्टिफिकेट वगैरह है सेंट्रल स्टेट का, तो आप लोग उससे आप लोग क्या कर पाओगे, सीट ले सकते हो। बहुत अच्छा बात है ये, है ना। स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस पर्सनल हो, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग आर्म फोर्स, ये सब का ये सब भी रिजर्वेशन अवेलेबल है ना। बहुत सारा चीजें, सन एंड डॉटर ऑफ स्मॉल टी ग्रोअर्स ऑफ असम, फ्रीडम फाइटर्स, एईए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट या वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनका 40% डिसेबिलिटी है तो आप लोग एलिजिबल हो। रेस्ट ऑफ इंडिया ये सारा चीजें, ओके। एंड काउंसलिंग के टाइम पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स, तो आप लोग ध्यान रखना। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स और भी बताऊंगा, गैप सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आप बोलोगे कि नहीं मैं कोर्ट से लेके आ जाऊंगा, नहीं होगा, ईयू का अलग रूल है, ईयू फॉर्मेट में चाहिए, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता है, ये कैसे बनता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहीं से भी बनाने से नहीं होगा, एयू फॉर्मेट में चाहिए, एंड एयू का ही मतलब सारा चाहिए, है ना। ये दोनों चीजें आप लोग एयू फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। एयू फॉर्मेट क्या होता है मैं आगे दिखाऊंगा, रुको। अब ये फीस के बारे में, फीस ओवरऑल फीस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फीस के बारे में, नॉर्मल जो फीस होगा बीएससी कोर्सेज के लिए आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 24,350 रुपीज रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में 12,150, पर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा एक साल का फीस एक साथ देना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 35,000 लगेगा नॉर्मल बीएससी कोर्सेज के लिए, एंड वेटनरी के लिए लगभग 50,000 लगेगा, है ना, फर्स्ट ईयर में। एंड हाई फी कैटेगरी क्या, एचएफसी, ये आप लोगों को फॉर्म के ड्यूरिंग आप लोगों को टिक करना होता है। हाई फी मतलब ज्यादा फी देके, उसमें कट ऑफ कम जाता है। हाई फी मतलब ज्यादा फीस देके आप लोग ले सकते हो। उसमें बीएससी और नॉर्मल कोर्सेज के लिए भी आप लोगों को 1 लाख देना पड़ेगा, बीएससी कोर्सेज के लिए, जो 35 के में हो रहा है। एंड जो 50 के में वेटनरी हो रहा है, वो एचएफसी में क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा पर ईयर, है ना। वो देख लेना आप लोग। उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस वगैरह वगैरह, बहुत सारा चार्जेस है, आप लोग देख लो। ये बॉर्डर हॉस्टल्स वगैरह 11,800 रुपीज है, सेकंड सेमेस्टर में 8,800 है। पर आप लोगों को जो एचएफसी है, एचएफसी के लिए थोड़ा ज्यादा है, 14,900, 9,900 फॉर सेकंड सेमेस्टर से। बाकी आता है बीटेक एमटेक कोर्स के लिए कितना फी है। बीटेक एमटेक के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में 30, सेकंड में 30, पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पूरा ये सारा चीज आप लोग देख लेना, 40,000 लगेगा, एंड देन सेकंड सेमेस्टर में 30, मतलब 70,000 आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ 11,800 रुपया और आप लोगों को हॉस्टल वगैरह के लिए, तो आप लोग ये सब देख लेना, फी थोड़ा है। उसके बाद यदि एडमिशन वगैरह ले लियो कि नहीं मुझे कैंसिल करना है, मुझे एडमिशन यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो आप लोग ये कैंसिल भी कर सकते हो। ये रिफंड कितना दिन के अंदर आप लोगों को रिफंड मिलेगा, कितना मिलेगा ये देख लेना, है ना। इसमें एबीसी कार्ड वगैरह बनाना पड़ता है, आप लोगों को बताऊंगा एकेडमिक बैंक क्रेडिट। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो या करना चाहते हो, तो मेडिको वाला का एक बैच है, पीसीबी वाला बैच, जिसमें लाइव क्लासेस नहीं होगा। तो क्या होगा उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेगा, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पीडीएम पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ये सब सारा चीज आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा वहाँ पे, आप लोगों को अच्छा रहेगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, सिर्फ 249 रुपीज से। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मेडिको वाला बैच आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, मेडिको वाला का ऐप में जाके। मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट वाइज आप लोग पढ़ सकते हो। नहीं मुझे आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में मेडिको वाला का एक ई बुक भी है, ये भी आप लोग बाय कर सकते हो। ई बुक से भी आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे, आप लोग जाइए बाय करके प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आते हैं फीस का जो ऑफिशियल है, ये एडमिशन फी है। ये वेटनरी के लिए देखिए, ये इनको 36,500 में मिला उनको, पर ये हॉस्टल इंक्लूड नहीं था, इसकी वजह से तो लगभग 50 के जाएगा आप लोग एडमिशन फी, है ना। तो मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये उनमें हॉस्टल नहीं लिया था, तो उसके वजह से उनका 36,500 में हो गया था, ये वेटनरी के लिए। बीएससी के लिए ये देखो 34,650 रुपीज इंक्लूडिंग हॉस्टल,
इंक्लूडिंग हॉस्टल, हॉस्टल फी इंक्लूड होता है। एचएफसी में वो जाके 1 लाख होता है एंड वेटरनरी में 2 लाख हो जाता है अप्रोक्स, एंड जो ये 50,000 में हो जाएगा। ये यहाँ पे 36,500 ये इसीलिए है, यहाँ पे हॉस्टल नहीं लिया था, तो मैं यहाँ पे बस दिखाया इसीलिए। ओके, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन निवेदिता, आपको वेटनरी कॉलेज मिला उनको ना, मैंने बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोग एयू फॉर्मेट में बहुत सारे एंटी रैगिंग फॉर्मेट वगैरह वो सब देना पड़ता है, उसका भी अलग से वीडियो बनाए, वो फ्री में हो जाता है, कोर्ट से लाने की जरूरत नहीं होता है ना। स्टेट मेरिट लिस्ट वगैरह आप लोग स्कॉलरशिप भी है। हाँ, मैं जो गैप सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा था, ये फॉर्मेट है एयू का, ये लेके आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके ये आपको बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको एयू का जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलेगा उस वहीं पे रहेगा, ये आपको निकाल के प्रिंट आउट निकाल के लोकल पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। मेडिकल फिटनेस का भी यह सेम ही फॉर्मेट है, आप लोग गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अभी आता है मेन मुद्दा जो है एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में, क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेन मुद्दा वही है आप लोगों का, पर ये सब बता दिया। क्या आएगा आप लोगों को, फर्स्ट बात है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 2 पार्ट जो बॉटनी जूलॉजी होगा, चारों से 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क का होगा, 120 मिनट्स होगा। 160 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन 120 मिनट्स, 160 क्वेश्चन 120 मिनट्स, बहुत ही टफ है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। वेटनरी के लिए आप लोगों को लगभग 130 प्लस ही लाना पड़ेगा, वरना आप यदि जनरल हो तो आप लोग ध्यान रखना ये सब 160। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग प्रैक्टिस करो कि कम टाइम में आपको कैसे करना है, वो सब भी आप लोगों का मैनेज हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग देख लो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, क्या आएगा, इंग्लिश एंड असमिस दोनों लैंग्वेज में आएगा, है ना। तो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी ये सब एग्जाम का जो सारा चीजें ये सब दिया गया है। एंड कौन एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहेंगे एंड नहीं देने से भी हो जाएगा, ये छोड़ो, ये तेज नहीं है एक्चुअली, हाँ ये छोड़ दो। ओके, ये कौन नहीं देना चाहिए, कौन किसको देना चाहिए, जो वीसीआई आईसीआर ये सब नहीं देने से भी हो जाता है। ओके, एनआरआई ये सब पीएम केयर्स इन सबको नहीं देने से भी अलग से होता है। वीसीआई मतलब आप लोगों को पता है नीट के थ्रू, एंड आईसीआर मतलब आप लोगों को सीयूईटी के थ्रू, है ना। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम वगैरह दिया ऐसा रिजल्ट आएगा परसेंटाइल बेसिस पे। ये देखो इनका बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आया 79.75, ये सब। उसमें क्या आएगा, आपका खुद का रैंक आएगा, ये पूरा ओवरऑल रैंक आएगा, उनका रैंक 6903 है। ओवरऑल जो कैंडिडेट्स अपियर थे, ये देखो एट द टाइम ऑफ दिस, मतलब देखो सेशन वाइज होता है, मॉर्निंग 9 से 12, 2 से 3, ऐसा सेशन वाइज होता है। उनके हिसाब से ये 6903 स्टूडेंट थे उनके सेशन में शायद, इसीलिए। ओवरऑल रैंक 1405 है, उनका रैंक है 1405, बहुत ही अच्छा खासा उनका रैंक था। अच्छा कॉलेज में भी अभी वो है। तो मैं बस आप लोगों को ऐसा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। उसमें आप लोगों का कैलकुलेशन क्या होता है, वो परसेंटाइल में होता है, परसेंटेज में नहीं, परसेंटाइल होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोरिंग equal to or less than the candidates in the session into 100 divided by total number of candidates appeared in the session। तो ये सारा चीजें इन द सेशन को, इसे इन द सेशन, ये देखो 6903 जिन्होंने इन्होंने शायद जो सेशन में दिया था उसमें 6903 कैंडिडेट्स ने अपियर किया था, एंड उनका ओवरऑल रैंक आया, जो आप खुद उनका खुद का रैंक आया वो है 1405। उसके बाद और भी एक रैंक आएगा, वो कैटेगरी रैंक होता है, वो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जब निकलेगा, वो मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आता है, वो वेबसाइट में वर्ड फॉर्मेट में आता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लेके आ पाए। ओके, अभी हम लोग समराइज कर देते हैं क्या क्या चीजें हो गया आप लोगों को पूरा ध्यान में। पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना पड़ेगा क्लास 12 में। यदि 50% मिला आपको एग्रीगेट परसेंटेज जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का लोगों, आप एलिजिबल हो। 40% एससी एसटी डिफरेंटली एबल मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ग्रेज मिला है तो आपको एलिजिबल नहीं है। बेटरमेंट आपका दिए हो तो 4 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, ये हो गया एलिजिबिलिटी नॉर्मल। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मीडियम आएगा आप लोगों को इंग्लिश एंड असामीज में, ये सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टक 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 करना पड़ेगा, मेडिको वाला ऐप में जैसे टक टक करते हो वही सेम चीजें है। जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में 40 क्वेश्चंस आएगा, टोटल 160 एमसीक्यू, टाइम 120 मिनट्स, टाइप एमसीक्यू सीबीटी मोड। करेक्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। एंड नेगेटिव मार्किंग यस है, ऑफ कोर्स है, -2.5 है, -2.5 है, मतलब 0.25 है। यदि आपको रॉन्ग करते हो एक भी क्वेश्चन तो आपको क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। एग्जाम डेट एंड 2026 का फॉर्म कब है, 2025 में एग्जाम स्टार्ट, जो फॉर्म फिलअप है उसका स्टार्ट हुआ था मई फर्स्ट वीक से, एंड लास्ट डेट था 15 जून, पर एग्जाम हुआ था 5 एंड 6 जुलाई को। तो एक्सपेक्टेड डेट है इस बार 2026 में फॉर्म निकलने का, अप्रैल में, इस बार थोड़ा आगे आएगा, अप्रैल मई में होगा। एंड एग्जाम डेट 21 जून के आसपास रहने की बहुत ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है, इस बार जुलाई तक नहीं जाएगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्लास 11 एंड 12 का ऑल चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स, इसमें एक भी सब्जेक्ट या एक भी चैप्टर आप लोग छूट नहीं सकते।
11th एंड 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। पीसीबी न्यू एनसीईआरटी आपको फॉलो करना, ओल्ड वाला एनसीईआरटी फॉलो मत करना, न्यू वाला। सेम क्वेश्चंस कम फ्रॉम सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आप लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का हमारा जो मेडिको वाला का जो एयू सेट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मेंशन किया गया है, ये सारा चीज़ है। एक्नॉलेजमेंट शीट क्या है? आपका जब अप्लाई करोगे ना उसमें एक एक्नॉलेजमेंट शीट निकल के आता है एंड स्कोर कार्ड वगैरह, एंड ये सब लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई वालों को, पीआरसी, एज प्रूफ, ये सब सारा चीज़ें, गैप सर्टिफिकेट, एयू फॉर्मेट, पासपोर्ट, कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, पर कैश पेमेंट नहीं होगा। ये हमारा मेडिको वाला का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ें दिया गया है। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस आपको क्या आएगा, रिजल्ट वगैरह हो गया, ये सारा चीज हो गया। काउंसलिंग के लिए ऐसा ऑफलाइन नोटिफिकेशन आएगा, ऑफलाइन मतलब जाने के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगा, जाना पड़ेगा ऑफलाइन। कहाँ पे जाना पड़ेगा? जोरहाट। ऐसे आप लोग रैंक वाइज बुलाया जाएगा एंड देन आप लोग ऐसा सीट मैट्रिक्स देंगे, है ना। आप लोग देख लो यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ये देखो कितना है भाई, फ्रीडम फाइटर, हायर फी, ये सारा चीजें। ये फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था, रैंक आप लोग देख लो, ये रैंक आप लोग देख लो, 600 783 कट ऑफ गया था एससी का फॉर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। वेटनरी के लिए देखो लखीमपुर 466 रैंक गया था फर्स्ट राउंड में। ओके, ये देखो इस बार 2025 में, ये आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट मार के भी देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, और भी कुछ है तो मैं आप लोग अपडेट दे दूंगा, एंड कुछ क्वेरी होता है तो मेडिको वाला का ऑफिशियल व्हाट्सएप है, या आप लोग इंस्टाग्राम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मेडिको वाला का आप लोग बैच परचेस कर सकते हो, करके प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एंड बाकी जितने भी अपडेट्स वगैरह आएगा चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो एंड यूजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो आप लोग वो देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।